हाय। आज हम एक्सरसाइज 8 परसेंटेज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज का डेफिनीशन क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनीशन ऑफ परसेंटेज। जैसा नाम से ही क्लियर है, परसेंट। पर माने होता है आउट ऑफ, सेंट माने 100, आउट ऑफ 100, यानी कोई वैल्यू 100 में कितनी होगी। सपोज करिए जैसे आपके एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का और आप 8 मार्क्स पाए। 10 मार्क्स का था, 8 मार्क्स पाए। अगर ये 100 मार्क का होता तब आप कितना पाते? 80। तो आउट ऑफ 100 जो आप पाते हैं वही परसेंटेज है, यानी आप 80% पाते। इस बात को पता करने का तरीका, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है a/b और हमको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए परसेंटेज में जो डिनोमिनेटर होता है वो 100 होना चाहिए, तभी हम उसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए। अब a/b है, डिनोमिनेटर तो 100 है नहीं, तो हम इसके डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए अगर 100 का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं तो ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दें। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b डिवाइड बाई a/b मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100। और ये जो डिवाइड बाई 100 है, डिनोमिनेटर जो 100 हो गया, इसी को हम परसेंटेज लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं a/b मल्टीप्लाई 100%। इसी को परसेंट साइन लिख सकते हैं अगर डिनोमिनेटर 100 है। तो इसका मतलब अगर किसी फ्रैक्शन को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे परसेंट का साइन लगा दीजिए। सेकेंड, एक्सप्रेसिंग परसेंट एज अ फ्रैक्शन। मान लीजिए कोई परसेंटेज दिया हुआ है और आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे आप करेंगे? सपोज करिए जैसे लिखा है 25%, इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली ये जो परसेंटेज का साइन है, इसका मतलब होता है डिनोमिनेटर 100 है, परसेंटेज हटा दीजिए, डिनोमिनेटर 100 कर दीजिए और न्यूमरेटर 25 है। बस इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी किसी भी परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका ये परसेंटेज का साइन हटा के डिनोमिनेटर 100 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये ही जो डिनोमिनेटर 100 था वही साइन बना था परसेंटेज का, तो परसेंटेज का साइन हटा के डिनोमिनेटर 100 कर दीजिए। यहाँ देखिए ये जो डिनोमिनेटर 100 था यही परसेंटेज का साइन बना था, बाकी सब तो वही लिख दिए थे। वैसे ही सेम ये जो ये परसेंटेज का साइन है वो डिनोमिनेटर 100 बना दीजिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 40% को अगर हमको परसेंटेज में बदलना है, सॉरी फ्रैक्शन में बदलना है, तो 40 डिवाइड बाई 100 कर देंगे सिंपली। यानी इस परसेंटेज की साइन की जगह डिनोमिनेटर 100 कर देंगे। उसके बाद इसको काट के सिंप्लीफाई कर देंगे। अगला है एक्सप्रेसिंग डेसिमल एज परसेंटेज। क्योंकि डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों सेम चीज होता है, इसको कन्वर्ट करने का भी तरीका सेम है। किसी डेसिमल को अगर परसेंट में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली 100 का मल्टीप्लाई करिए, आगे परसेंट का साइन लगा दीजिए। एक्सप्रेसिंग परसेंट एज डेसिमल, तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जब बटे 100 करेंगे तो 2 पॉइंट डेसिमल लेफ्ट खिसक जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यह है 3.25, ये डेसिमल है, हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इसको 100 में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3.25 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, इतना परसेंट, तो ये हो जाएगा 325%। ऐसे ही अगर कोई परसेंट दिया हुआ है जैसे 32%, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 32 डिवाइड बाई 100, और 100 का डिवाइड मतलब पॉइंट यहाँ से 2 प्लेस इधर खिसक आएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा 0.32। ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो 100 से डिवाइड करना भी आसान है, केवल पॉइंट को लेफ्ट खिसका देते हैं 2 प्लेस, और जब 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट को राइट साइड में 2 प्लेस खिसका देते हैं और वो मल्टीप्लाई हो जाता है।
परसेंटेज एंड रेशियो। सपोज करिए कि आपके क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, जिसमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है 2:3 है। आपको बॉयज का परसेंटेज पता करना है, तो आपको करना क्या होगा कि ये बॉयज का नंबर जो है, जो पहले लिखा है बॉयज का नंबर है, डिवाइड बाई टोटल नंबर, 2 और 3 जोड़ दीजिए, ये टोटल हो जाएगा। और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2/5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 40% बॉयज हैं और बाकी 60% गर्ल्स हैं। गर्ल्स को भी निकालने के लिए आप 3/5 मल्टीप्लाई 100 से भी निकाल सकते हैं और 100 में से 40% माइनस करके भी पता कर सकते हैं। इस तरह से अगर रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है और परसेंटेज निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं। कुछ और भी अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, जब क्वेश्चन सामने आएगा तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब अगला है फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर। जैसे 20% ऑफ 200, एक नंबर है 200 जिसका 20% पता करना है, यानी एक गिवन नंबर का 20% निकालना है। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। इस परसेंट की जगह लिख दीजिएगा डिवाइड बाई 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 200, बस आपका वैल्यू मिल जाएगा। इसको काट दीजिए, इसका आंसर हो गया 40। मतलब ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखना और इस परसेंटेज की जगह डिवाइड बाई 100 कर देना है। अगला है फाइंडिंग वन क्वांटिटी एज अ परसेंट ऑफ अदर। ये जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा तो वहां देखा जाएगा, थोड़ा इसको अगर समझना चाहते हैं तो फिर क्वेश्चन पे ही समझाएंगे वहां पे। अगला है परसेंटेज चेंज, जैसे इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट। अगर इंक्रीज परसेंट निकालना है तो ये फार्मूला यूज करिएगा, इंक्रीज इन क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई है ये पता कर लीजिए, और डिवाइड बाई ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100, तो आपको इंक्रीज परसेंट पता चल जाएगा। और ऐसे ही डिक्रीज परसेंट भी पता कर सकते हैं और सेम फार्मूले से परसेंटेज एरर भी पता कर सकते हैं। और इसी फार्मूले का यूज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में भी करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस में, कि प्रॉफिट डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100 या लॉस डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से वहां भी हम प्रॉफिट लॉस में भी इसी सेम फार्मूले का यूज करेंगे, तो ये फार्मूला भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। 1 का ए है 25%, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में और डेसिमल में। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा। देखो हम ये बताए हैं कि ये परसेंटेज का जो साइन है डिवाइड बाई 100 बन जाता है, तो डिनोमिनेटर 100 कर दीजिए इस तरह से। तो ये हो जाएगा 25 से 100 काटेंगे तो 1/4 हो गया। ये हो गया आपका फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ फ्रैक्शन लिख लीजिए कि फ्रैक्शन में ये आप वैल्यू निकाले हैं। अब डेसिमल के लिए निकालिए, तो ये हो जाएगा 25% इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 100, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ है, यहाँ 2 प्लेस लेफ्ट खिसक आएगा, तो 0.25 ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी, 125%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 25 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 डिवाइड बाई 4, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो 125% इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से 2 प्लेस खिसकेगा जब डेसिमल तो 1.25, ये हो गया डेसिमल में। क्वेश्चन नंबर सी, सबसे पहले फ्रैक्शन में निकाल लीजिए फिर डेसिमल निकालेंगे। 4 होल 1/5%, दिस इज इक्वल टू 5 4 20 और 1 मिलके 21 डिवाइड बाई 5%। अब देखिए ये जो परसेंट है ये डिनोमिनेटर 100 बनाएगा, तो 21 डिवाइड बाई 5 और इसी में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका फ्रैक्शन हो गया 21 डिवाइड बाई 500, ये फ्रैक्शन में हो गया। और अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका
डेसिमल 4 whole 1/5% is equal to 21 divided by 5% equal to 21 divided by 5 multiply 100। जब 100 करेंगे तो ये परसेंटेज हट जाएगा, क्योंकि तो इसी जो साइन है परसेंट का, इसी की जगह पे हम डिनोमिनेटर में 100 लिखे हैं। अब 5 से डिवाइड पहले कर लीजिए, फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 और 1 बचा, तो पॉइंट लगा के 1 के आगे 0 बढ़ा लीजिए 10 और 5 2 जा 10, इतना डिवाइड बाई 100। अब जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 प्लेस लेफ्ट खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 0.042। दिस इज वैल्यू इन डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है 0.25% को, तो 0.25% दिस इज इक्वल टू 0.25 और ये परसेंट की जगह डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर डेसिमल है। डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल को हटाने के लिए 100 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 100 का ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक 100 पहले से था, एक 100 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर हो जाएगा 25 डिवाइड बाई, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और ये 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये 25 से 100 काट दीजिए 4, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/400। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब अगर डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 0.25% इज इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाई 100। ये जो परसेंट का साइन है यही 100 में कन्वर्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 प्लेस लेफ्ट खिसकेगा। तो लेफ्ट आपके पास नंबर नहीं है तो 0 बढ़ा लीजिए, तो ये हमने 2 प्लेस बढ़ा लिया और 0 पॉइंट, ये हो जाएगा आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। इस बार परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ए 3/8, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो देखिए फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने का तरीका है कि इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें। जब जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई करेंगे आगे परसेंटेज लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इस परसेंट का मतलब होता है 100 का डिवाइड। अगर हमने 100 का मल्टीप्लाई किया है तो 100 का डिवाइड भी हो गया। अब ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 25। 25 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 डिवाइड बाई 2%। तो चाहे तो इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और चाहे तो होल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 3 जा 6 1 5 2 7 जा 14, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाइएगा 10 हो जाएगा, 2 5 जा तो 37.5। ये हो गया आपका आंसर ए का। क्वेश्चन नंबर बी 1/16, इसको बदलना है परसेंटेज में। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 4 जा 16 और 4 25 4 जा 100 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 4%। इसको लिख सकते हैं, अगर इसको पॉइंट में नहीं बदलना चाहते, होल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी आंसर लिख सकते हैं। 4 6 जा 24, 1 बच गया 1/4, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इतना परसेंटेज हो गया। क्वेश्चन नंबर सी 4 होल 1/5, दिस इज इक्वल टू 5 4 जा 20 और 1 मिलके 21, 21/5। अब इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट का साइन भी लगा देंगे, क्योंकि इसका मतलब 100 से डिवाइड भी हो गया। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 2 जा 10 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 420 सॉरी 42 0 21 2 जा 42 और एक 0 भी है, तो 420% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी 1 होल 1/4, दिस इज इक्वल टू 4 1 जा 4 1 5/4। अभी अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं परसेंट में तो 5/4 मल्टीप्लाई 100
जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट का साइन भी लगाएंगे, ये 4 25 25 5 हो जाएगा 125%, 125%, ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है डी के बाद ई। ई है 0.65, इसको परसेंट में बदलना है तो 0.65 मल्टीप्लाई 100, जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई करेंगे एक परसेंटेज का साइन भी लगा दीजिए। अब क्योंकि मल्टीप्लाई में पॉइंट राइट खिसकता है तो 2 प्लेस राइट खिसका दीजिएगा तो 65% बन जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एफ में 10.375 इसको कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो 10.375 मल्टीप्लाई 100, जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज का साइन भी लगा देंगे। अब पॉइंट 2 प्लेस राइट खिसक जाएगा, 10 और 3 7 यानी कि 1037.5 इतना परसेंट हो जाएगा। थैंक यू।